Good morning, J&K. जरा आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। जरा आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब, इस्तकबाल J&K। यह ओस ना अस रात ताम सो टिव टिव अमि ईज हुंद रेत ब्रोह अमिच तैयारी करान। रेत ब्रोह वनान कि ईद इन वाजन, ईद इन वाजन। तम पत गई सो बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ईद। तम पत रात त्रेम ईद तो यह जन कुर्बानी हुंद माज सान गरन ताम वातान छु, रिश्तेदार अनान छु, दोस्त अनान छु, हमसाय अनान छु। सो सिलसिल वोत रात अंद तो सो रात ताम इनफैक्ट जारी, रात शाम ताम सो जारी। तो तम पत सानी फिक्र आसान कि वन अगर अस जमा कोर अत क्या बनाओ तो यह कित कन करो प्रिजर्व। युतन ताम बनावनुक तोलुक छु सह बेहतर पे जानान कि क्या अद बनाउन। जे पेतिस पे नाव आसान, रोगन जोश छा, कबाब छा, रिस्त छा, यमन बनाउन तगान तिम बनावान। वन यमन न तगान तिम यूट्यूब जरूर चेक करान। अमे अलाव कह यहान कि अस करहो थोड़ा डिफरेंट ट्राई। युस जन कशिर क्यूजीन्स अम खत युस जन टर्किश मेडिटेरियन वगैरह अस करहो सुई ट्राई। कह ति पत यूट्यूबस पे वुचान तो ट्राई करान। वन युतन ताम प्रिजर्व करनुक तोलुक अस निश आज फ्रीजर्स, अस निश आज रेफ्रिजरेटर, तिमन मज यह पैक करान। गोड पैक करान, तम पे तिमन मज फ्रीज कर थावान, कह दो पत अथ नेरान। मगर जा तो यह सोचमुत कि यम सात न यम फ्रीजर्स कहें, रेफ्रिजरेटर कहें, तम सात क्या कर कित कन माज प्रिजर्व कर थावान। मे पन नान निश बूजमुत सो वनान ज यम सात न फ्रीजर तो फ्रिज न कहें, तम सात क्या करान गोडनेथ यमन माज यथ माजस पीस करान लकुट लकुट। तम पत तलान, ये तलोक तम पत कुन जाय थावान ना कुन बानस मज फ्यानुन युस जन एक्स्ट्रा तील नेरहे नेबर। तम पत नून त्रावान पेठ, पत कानवे जन मज थावान। तम पत थावान तथ कुठिस मज अलवोन येत न जन ज्यादा यून गछुन आसहे के। तो ब्याख अख तरीक माज तलहन, तम पत पेठ त्रावान करित चरब, तथ मज रोजान यह बंद। तम पत कहें दोहन पत पोशान इथे कन, अत पत कह दिन नेरान तो इस्तेमाल इथे कन करान। वन माहिर क्या वन अमे हवाले छा सही तरीक ना छा सही तरीक सह अलग डिबेट। मगर यथस जन कत तुह शेयर करान यह दरअसल रिवायती तौर यह जन अस तरीक पन अमे हवाले कित कन प्रिजर्व करान तमे हवाले बह कत तुह शेयर करान। खैर नाज़रीन मोहतरम, अख कत जहनस मज गौर कर लायक थावन लायक सो गई माज खेमो तुतु युतु वै तिकाज कि अत सह सेहतुक त ख्याल थवन बड़ जरूरी। युतु वै युतु अकिस इंसान सद जिस्म खतर ठीक आसि तुतु पज अकिस इंसानस खुन। अक्सर यह बूजमुत एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बोजू योत क्या अत पे करो अमल त। खैर नाज़रीन मोहतरम, युस जन दोह यकीनन कशर हंद बापत 4 ईज, मगर ईसवी कैलेंडर हिसाब आज 3 जुलाई
तो बदवार दो तो अजकिस प्रोग्रामस मं शर्फि मेज़बानी अस हैसियत बह रोज तुहज मेज़बान इकरा आखुन तो प्रोग्रामस मं शरीक मेज़बान की हैसियत अजकिस प्रोग्रामस मं मेन दोस्त तुहद होस नफीसा। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया इकरा। तुझे ठीक? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक। बट कैसी रही आपकी ईद? मैं यही बताइए। पूछने वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो वन फिलहाल रात तम ना ये कुर्बानी बिल्कुल बिल्कुल योन गसन सिलसिले जारी तो फिलहाल थो अस प्रिजर्व कर तुहद क्या ये सेम सोन ते हाल रात तान कुर्बान वातान मतलब वोत गर वन प्रिजर्व कर रात तान के कित पे फ्रिज ठीक फ्रिजस मज गो किया तो बसान सारी खुद बड़ प्रॉब्लम तेल अगर ईज पे कस फ्रिजस क्या प्रॉब्लम तो आई होप तो सारी फ्रिज आसन ठीक वनकस तो ती सिलसिल के क्या रोज आगे जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही हम भी करेंगे। और नाजरीन मेरी तरफ से भी एक प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल कर लीजिए, अस्सलाम वालेकुम। और लेट ही सही मेरी तरफ से भी आप सभी को ईद मुबारक। और जैसा कि मतलब आज आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन सच माने तो जब तक आपसे मुलाकात नहीं होती, जब तक आपसे वाबस्ता नहीं हो, तब तक हमारी भी ईद नहीं है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपनी ईद को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा, खूबसूरत रही होगी आपकी ईद। और इकरा में शबासान ईद बड़ों की होती नहीं होती है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ लगे होते हैं, मगर ईद छासा बचन छासा शुरन ईद ऊपर से इनका इस टाइम पे जो है वकेशंस चल रही है, डबल मजे हो गए ऊपर छुट्टी तो ईद आई अथ मज छुट्टी मज तो अम ब्रोह तेस एंजॉय करा तो काफी वो टेंशन नहीं था कि पग हिचु स्कूल गसन पग हिचु हाँ वन छुक पगह गसन तो वो भी अच्छी बात है, स्कूल तो वो भी अच्छी बात है। तो आपने बात करी कि कैसे हमें इस सब को प्रिजर्व करना है, कैसे हम इनको खाएं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि हम ओवर ईट करें। माना कि हमारे पास क्वांटिटी बहुत इस टाइम पे होती है, बट ओवर ईट करके या ऐसा करके कि मतलब एक दो चला दोन चला मगर यह चुकन साथ खराबी ते करान। तो हम इस बारे में आज आपसे जरूर बात करेंगे कि कैसे हमें अपने इस मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खाने पीने का कैसे ख्याल रखना है, ये हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो ट्रैफिक और मौसम के जो है आप तक अपडेट ज़रूर पहुंचाते हैं। तो श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 26 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं हम शहराओं के हवाले से बात करें तो श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। वहीं बड़ी गाड़ियों को उधमपुर से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सनवर गुमरी रोड पर छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को जो है दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी और बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से पुंछ की ओर रवाना किया जाएगा। नाजरीन ये तो हम आप तक अपडेट सुबह पहुंचाते हैं ज़रूर, लेकिन इनमें जो है काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं, पल पल इनमें चेंजेस आते रहते हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए आप जो है ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के इन नंबरात पर ज़रूर राबिता कायम करें जो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और उसके साथ साथ आप जो है ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के जो है ट्विटर हैंडल से भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जी इकरा सैठा शुक्रिया अमे हवाले सान नाज़रीन तमजान वातनावन खतर तिकाज कि अमुक नाज़रीन बेसब्री सान इंतजार करान तथ प्रारान कि यम जन सन नाज़रीन यस जन अस्ताम लेटेस्ट अपडेट वातान सह वातनाव बराबर तथे वातनावन। खैर नाज़रीन मोहतरम हर कुन दोहस खास अहमियत आसान बे यह जानान जो सोन यस जन कशीर नफीसा वनान कि यह पिरवर बिल्कुल तो ये बड़ बड़ फ़कीर बड़ बड़ बुजुर्ग बड़ बड़ ऋषि ये यमो जन्म न्यू तो यम जन ये मदफून यथ जाय गसान तथ अस्तान बिल्कुल हर जाय वुचान कि यह नेक बुजुर्ग वन तो बे ब्या चीज़ यम ये बुजुर्ग अमुक मतलब गो यह यमो हसा रटम सिरातल मुस्तकीम सह वत रटित वतम मंजिल मकसूदस तम यह बुजुर्ग यमन जन नाव वारसी अब्दुल रहीम वानी रहमतुल्लाहि अलैह यम जन थद पाइक सूफी बुजुर्ग युन सूफी कलाम तह अक्सर कनन गोमुत यह तह बोजमुत तिकाज कि अक्सर यम जन सूफी मजलिस तत युद कलाम बोजान तो यु जन वारसी सिलसिल सह ब्रोह पकनानस मज युद बोड़ रोल। तो आज यानी 13 जुलाई युद 33 सालाना वर्स मनावने यहंदिस आस्तान आलिया हवलस अंदर। तो बड़ लूक यम जन अकीदत मंद लूक यम जन तम दूर दराज इलाकों पे अत दोहस पे तो अत दोहस पे अथस जमा गसान मंग मंग करान। तो नाज़रीन मोहतरम अस करो यह दुआ
यह मंग मंग कि अल्लाह ताला करें यिथन बुजुर्गन हिंद यम जन दर्जात छ तिम करें बुलंद तो बे अस्ते हयन दि सज वत य सिरातुल मुस्तकीम जो जन वत छ यहन सारी आमीन या रब्बल आलमीन। अमे अलाव छ त इंतजार आसान कि प्रोग्रामस में जो जन गोडनिश डल इस वातनावान छ तोह ताम सो क्या छ यकीनन सो छ आसान गेवन बद कि शक्ल में जो इस तोह ताम वातनावान छ आज छ तमिक एहतमाम अस कोरमत आज छ इंतखाब दीपाली वातल जिहिस खूबसूरत तो खुश लहन आवाज बलि वुछ तो बोजो ये खूबसूरत कलाम। चांद लो लरे चांद लो
अशकनी आब बरम चान लोलरे चान लोलरे नहजोय अशकनी आब बरम चान लोलरे चान लोलरे शनिदार सन संज बंदिर गरम चान लोलरे चान लोलरे मत रोज दमा रोज दरम चान लोलरे चान लोलरे मत रोज दमा रोज दरम चान लोलरे चान लोलरे चान लोलरे चान लोलरे चान लोलरे। नाज़रीन, ये खूबसूरत सा नगमा आप देख और सुन रहे थे दीपाली वातल की आवाज़ में। उम्मीद करते हैं कि आपने इसे उतना ही इंजॉय किया होगा जितना हम यहाँ स्टूडियोज़ में बैठ के इसको इंजॉय कर रहे थे। नाज़रीन, आप ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे आज के मेहमान का। कौन होंगे आज के मेहमान आपकी, उनसे ज़रूर हम मुलाकात कराएंगे, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। क्या तुझा ब्रांडेड ज्वेलरी हज खरीदारी करें? तेल थेव याद बस अख नाव UR ज्वेलर्स। ये हॉलमार्क ज्वेलरी, डिजाइनर ज्वेलरी, ब्रांडेड ज्वेलरी सत्य गारंटेड तो सही कीमतस पर दस्तियाब। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स, शहरी खास कद कदल सराफ कदल श्रीनगर। UR ज्वेलर्स अहल वादी वत्से वंज ईद मुबारक पेश करान। दुआ करान ये ईद इन अहल वादी खतर खुशियन हुंद पैगाम है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग J&K। हम आप तक पहुंचते हैं हर दिन हर सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक DD कशिश से। नाज़रीन मोहतरम, आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा, हम में से जब कोई स्लिम होता है ना, तो वो स्वाग दिखाने के लिए हम ना एक दूसरे को कहते हैं जो फिट है वो हिट है। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या स्लिम होना ही ये क्राइटेरिया है कि हम फिट हैं? या हम लोग जब सुबह 40 मिनट के एक वॉक करते हैं, घर से 2-4 कदम निकालते हैं, तो क्या वही एक क्राइटेरिया है फिट रहने के लिए? या हमने अक्सर देखा है आजकल डाइट प्लान्स बहुत लोग फॉलो करते हैं। कोई वीगन डाइट फॉलो करता है, कोई ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान फॉलो करता है। क्या यही एक क्राइटेरिया है फिट रहने का? और नाज़रीन मोहतरम, सबसे बड़ी बात, हम जिस क्लाइमेटिक जोन में आते हैं, हमारे फिट रहने का तरीका क्या होना चाहिए? हमें क्या खाना चाहिए? हमें एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? कितने घंटों तक करनी चाहिए? इस ताल्लुक से आज के प्रोग्राम में तफसीलन हम आप तक मालूमात पहुंचाएंगे। हम नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि जो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान हैं, जो मुंबई से आई हैं कश्मीर, और आज के प्रोग्राम की जीनत बढ़ा रही है, हमारे आज की मेहमान आमिना सईद एक फिटनेस कोच है। आमिना, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए और यहाँ आने के लिए। आज का प्रोग्राम इसलिए भी बहुत ख़ास है, अहम है। जैसे हम प्रोग्राम के आगाज़ में अर्ज़ कर रहे थे कि हमारे घरों में जो इस वक्त हम लोग स्टोर करने की ओर लगे हुए हैं, जो मीट है, जो हमने जमा किया है, कुर्बानी का जो मीट है, तो लोग क्या करते हैं, एक साथ उसको खाने की कोशिश करते हैं। आज का प्रोग्राम बड़ा मुफीद साबित होगा हम सब के लिए, ताकि आप आज के प्रोग्राम में हमें कुछ टिप्स दें और हम उन्हें फॉलो करें। लेकिन उससे पहले हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहेंगे, आमिना मुंबई में कहाँ से हैं और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा? जी, एक्चुअली मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैंने MBA किया था फाइनेंस से, एंड उसके बाद में अपना ओन ऑफिस हैंडल करते थे, मैनेज करते थे बिजनेस। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि हमेशा बिजनेस में हम बिजी रहने की वजह से खुद पे इतने तवज्जो नहीं दे पाते हैं। उसके बाद में एक दौर ये भी आया, 2 बच्चे होने के बाद में ऐसे लगने लगा कि अभी एक लुक्स में भी वो चार्मनेस नहीं रहा कि अपनी पर्सनालिटी बराबर से कैरी कर सके। ठीक है, जिस तरह हम कॉलेज डेज में हुआ करते थे उस तरह का ज़रा भी चार्मनेस नहीं है। फिर ऐसे हो जाता है ना कि 35-40 तक आते आते हैं कि उसके बाद क्या है लाइफ, जस्ट वही रूटीन लाइफ, वही खाना बनाना एंड वही ऑफिस एंड
वही सब चलता रहा। उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, अभी तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। फिर और स्टेमिना भी इतना नहीं होता था, 2-4 काम करके थक जाते थे नेचुरली। तो हमने सोचा कि जिम ज्वाइन करें। फिर जिम ज्वाइन किया। फर्स्ट तो ये था कि हम वेट लॉस करें, एक पर्सनालिटी कैरी करें, एक गुड लुक्स का। तो हर किसी को जब जिम ज्वाइन करते हैं तो यही पहले रहता है कि हम वेट लॉस करें, अच्छे दिखें, उसके बाद बात की बात है। हाँ। तो यही सोचकर पहले किया हमने, लेकिन काफ़ी हद तक डेली जिम जाना एंड वर्कआउट करना, लेकिन उससे कोई इतना रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। ठीक है, बीइंग ए मुस्लिम, लेकिन फिर भी मेरा नॉन वेज नहीं खाती हूँ मैं बचपन से। अच्छा। वेज ही खाती थी एंड फ्राइड आइटम्स पहले से पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी वेट लॉस होने का सच कोई लग नहीं रहा था, रिजल्ट लग नहीं रहा था। फिर बाद में हमने सोचा कि कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा। फिर पर्सनल ट्रेनर अपॉइंट किया, जी हायर किया। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लगा, फिर वेट लॉस थोड़ा होने लगा, लेकिन उसके बाद में ऐसा लगने लगा कि इतना स्ट्रगल करके भी जो एक बॉडी को एक टोनिंग चाहिए, एक लुक्स चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो पाता है। अच्छा। जैसे ट्रेनर्स होते हैं वो आपके फिजिकली हैमर करते हैं कि बस ये डाइट करो, ये एक्सरसाइज करो, ओके। लेकिन हमको वो कंटिन्यूस पैशन होने के लिए जब खुद में एक रिजल्ट आएगा कि हमको क्यों करना है, लॉजिकली हमको रीजन पता चलेगा कि ये डाइट फॉलो करना है और क्यों करना है, और ये कोई चीज नहीं खाना है तो क्यों नहीं खाना है, ओके। और मेरी बॉडी को सूट करता है या नहीं करता है। तो उस हद तक करते करते एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप इतने पैशनेट है तो क्यों नहीं आप खुद ही कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको प्रोफेशनली और आइडिया आ जाएगा कि आपको डीप नॉलेज आएगा। उस दौरान ऐसे बिल्कुल लग नहीं रहा था कि इसी प्रोफेशन में आएंगे, ओके। लेकिन तभी फिर मैंने ज्वाइन किया GGU में, गोल्ड जिम यूनिवर्सिटी। फिर एक के बाद एक फिर मेरा वो सिलसिला चलता गया। तो काफ़ी IFS है, IFA इंटरनेशनल, फिर न्यूट्रिशन किया है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर किया है, प्राणिक हीलिंग किया है, योगा किया है, सब रिलेटेड टू जो फिजिकल हाँ फिटनेस के लिए होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, ठीक है ना। बॉडी पे हम फिजिकली हैमर करने से कुछ नहीं होता है, हमको अगर चेंज करना है तो पूरी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होती है, एक पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है। तो एक पर्सनालिटी एक्चुअली कैरी करने के लिए 4 एनर्जीज जरूरी होते हैं। सही है। फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है एंड स्पिरिचुअल है, ठीक है। फिजिकली हम कैरी नहीं कर पाते, फिजिकल इन द सेंस जैसे एक एक्टिविटी करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए, उससे हम फिजिकली हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। मेंटली जो कि हमको क्या थॉट्स रखने हैं, कितना पॉजिटिव रहना है, ठीक है, उनको मेंटेन करना है। हाँ, हर एक सिचुएशन आता है तो उसे टैकल कैसा करना है, तो वो मेंटली फिट रहना भी बहुत जरूरी है। फिर आता है इमोशनल इन द सेंस हम सारे हमारे कलीग से, रिलेटिव्स, फ्रेंड से डील करते हैं। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, हम इतने सोशल वी आर द सोशल एनिमल एक्चुअली, हमको लोगों के बीच रहना ही पड़ता है। तो यहाँ इमोशनली ऐसा हो जाता है कि हमारी मर्जी के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया, हम हर्ट हो जाते हैं, वहीं हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हमें जरूरी हो जाता है कि किस हद तक किसकी बातों को सीरियसली लें, किस पे रिएक्ट करें और किसे जाने दें, ठीक है। तो लिव एंड लेट लिव वो वाला भी हमें एक रखना पड़ता है, ठीक है ना, अपनी लाइफ में। एंड जहाँ तक कि स्पिरिचुअल है, वो तो हम बीइंग एन इस्लामिक पर्सन, वो तो हम नमाज पढ़ते हैं, ओके। एंड जिस हिसाब से हम जितने यकीदे से नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो वो सब तो कनेक्टिविटी कुदरत के साथ हो ही जाती है और होना लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहता है ना कि इफ़ यू वांट द चेंज बी द चेंज। तो आपने एक्चुअली में वही इम्प्लीमेंट किया, मतलब आप चेंज चाह रही थी, आप खुद से जो है आपने कोर्स किया, आपने ट्रेनिंग लिया, जो भी किया। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिटनेस का क्या मतलब है आपके लिए? जी, एक्चुअली फिटनेस यही नहीं होता कि लुक्स के ऊपर आप काम करते रहें। लुक्स तो आपका एक आउटपुट है, वो तो आना ही है। अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, जैसे एक स्टूडेंट्स अपना डेडिकेटेडली
स्टडी करता है, ओके, तो और डिसिप्लिन में रह के सब अपने होमवर्क्स करता है, सब कुछ करता है, तो उसे मार्क्स तो अचीव होंगे ही, ठीक है। तो उसी तरह एक फिटनेस भी है, अगर आप डेली रूटीन में आते हैं तो डेली रूटीन आपका क्या होना है ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। जैसे सुबह जल्दी उठना है, हमको हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करना बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से सूरज से और चांद से हमारा सिस्टम है, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है बॉडी का, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। और उसके रिलेटेड ये होता है कि हमें क्या खाना है, ठीक है। अगेन डाइट एक वर्ड है जो कि सबको डरा देता है। डाइट करना मीन्स खाना छोड़ना, एक्चुअली खाना छोड़ना ये नहीं है। एक ये डिपेंड करता है कि हम किस काम रिलेटेड, किस काम में हैं, किस प्रोफेशन में हैं, ओके, किस एरिया में रहते हैं, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से हमें खाना चाहिए। और टाइमिंग यही होगी सब जगह की, एक बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करते हुए कि सूरज उगने से पहले एंड सूरज ढलने के बाद हम कुछ ना खाएं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही तभी काम करता है। उसके बाद में हम जो भी खाते हैं वो एक डिपॉजिट करके रखता है। ओके। तो इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि हम क्या खाएं, कितना खाएं और कब खाएं। अच्छा, जिस तरह से आप फरमा रही थी कि इंसान को फिजिकली ही ठीक रहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ये डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आपसे ये जानना चाहेंगे, हम जब किसी शख्स को देखते हैं वो बहुत स्लिम है और फिर वो उसको कोई कहता है, अगर वो चाहता है ना कि कोई जिम ज्वाइन करें या वो वॉक पे जाए, तो हम अक्सर उसे कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, आप ये बहुत स्लिम हो। तो क्या जो ये हम क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि फिट रहना मतलब हम जब स्लिम होते हैं दैट मीन्स हम लोग फिट हैं, क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली स्लिमनेस एंड फिटनेस इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। स्लिमनेस जस्ट आपको लुक्स देता है, फिटनेस लुक्स के साथ एक पर्सनालिटी देता है, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको डेली लाइफ में हर एक काम करने का कॉन्फिडेंस देता है। आपका हाउस होल्ड वर्क भी आप एक्टिवली कर सकते हो, अपना प्रोफेशनल, अपना बिजनेस जो भी है वो एक्टिवली कर सकते हो। यू कैन बी ए रोल मॉडल फॉर योर फैमिली फर्स्ट। एग्जैक्टली, ओके। तो वो कॉन्फिडेंस आपको कोई नहीं दे सकता है, ना पैसे दे सकता है, ना खूबसूरती दे सकती है, जो आपको एक इंडिविजुअल आपकी खुद की पर्सनैलिटी देती है। तो वो पर्सनैलिटी ग्रो करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे डेली बेसिस पे हम काम करते हैं, फॉर अर्निंग द वेल्थ वी वर्क ऑन डेली बेसिस, फॉर अर्निंग द हेल्थ ऑल्सो वी हैव टू वर्क ऑन डेली बेसिस एटलीस्ट 1 आवर। ओके, देखिए हर कोई किसी का जो है मतलब लाइफ डिफरेंट है, कोई वर्किंग है, कोई किसी तरह के ऑफिस पे जाता है, किसी का मतलब बहुत फील्ड वर्क होता है, किसी का ऑफिस वर्क होता है। तो क्या हर किसी को डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस की जरूरत है या एक बेसिक हर कोई फॉलो कर सकता है? एक्चुअली हम समझते हैं कि हम जो एक्टिव हैं, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज इज अगेन डिफरेंट। एग्जैक्ट, एक्टिविटी तो हमें बाय डिफॉल्ट हम जैसे वॉक करते हैं, रन करते हैं, दिस आर ऑल द एक्टिविटीज। इवन हम स्पोर्ट्स भी करते हैं तो दैट कम्स अंडर द एक्टिविटीज, दैट इज नॉट एन एक्सरसाइज। उसका बेसिक यही होता है कि हम एक्सरसाइज करें। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज ये होता है जब हमारे मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, जब बोन्स को स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं, वो होता है एक्सरसाइज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चीज उठाते हैं, 2 kgs की चीज उठाते हैं, हम कैजुअली उठा देंगे, जो कि हमारा जॉइंट्स ही उठा देगा, ठीक है। अगर हमको 5 kgs उठाना, लिफ्ट करना होगा तो हमारे मसल्स इन्वॉल्व होंगे उसमें। ओके, अगर हमको 10 kgs लिफ्ट करना होगा तो हमारे बोन्स इन्वॉल्व होंगे उसमें, ठीक है। तो उस तरह से हमको ट्रेन करना होता है। ऑल द टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। जैसे कि हम अगर फास्ट हमको भागना है, रन करना है, तो आपको डेली कार्डियो में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहनी चाहिए कि आप कहीं टर्न कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को, कुछ लेने के लिए आप झुक रहे हैं तो क्रैम्प ना आए। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी पे काम मतलब आपके मसल्स उतने फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसे उतने प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप कोई भी मूवमेंट आपको दें तो उसे हर्ट ना हो, इंजुरी ना हो। सही है। मतलब जो घर में खवातीन है वो जो काम करती है डेली बेसिस पे, रोज वो काम करती है, उतना ही काफी नहीं है? नहीं, वो सब एक्टिविटीज में हो जाता है। वो हम जरूर जानेंगे आपसे लेकिन इससे कबल हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं और अखबारात की सुर्खियां उसके बाद आप तक पहुंचानी है और अपने मेहमान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है।
हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटीड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास, नाले मारोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। UR ज्वेलर्स अहलवादी को दिल की अमीर गहराइयों से ईद मुबारक पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि ये ईद अहलवादी के लिए खुशियों का पैगाम लाए। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी। वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। दुपमये जोजी लालो महरिन क्या शूबा जन चदहम जून नाव तो शक्ल शूबि छना मगर सनसेट लगित अम ज्यादा पहन ताबान खबर सनसेट कत ओनमुत यमो अक्सी सनरस नश सोन अना सह गो एजाज ज्वेलर्स कैद कदल श्रीनगर अत गर गर आयक शूब अतो दिल तमलान। एजाज ज्वेलर्स अहलवादी ईद मुबारक पेश करान। एजाज ज्वेलर्स कैद कदल श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JN के। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट जो तशरीफ़ फरमा है वो है आमिना सईद जी, जो कि एक फ़िटनेस कोच है। आमिना जी, हम आपसे जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाने का हमारे नाजरीन तक। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपने नाजरीन तक जो अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाते हैं। तो नाजरीन, मेरे पास ये अंग्रेज़ी रोज़नामा है जिससे सुर्खी है बूस्ट सैफरन टेम्परेट क्रॉप्स प्रोडक्शन, JNK सिक्किम इम्पैक्ट फॉर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़। जी इकरा। मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास नाज़रीन मोहतरम, और इस अखबार से ये 2 ज़ैली सुर्खी आप तक पहुँचाते चले। मसनूई जहानत को सिर्फ इंसानियत की तरक्की और अमन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दिफा और सलामती के साथ इंसानियत और आलमी अमन के बारे में सोचने की ज़रूरत। राजनाथ सिंह जी। मेरे पास ये उर्दू रोज़नामा है, इसमें अमरनाथ यात्रा के हवाले से ये खबर है। 4 रोज़ तक जो है अमरनाथ यात्रा 4 रोज़ की मतली के बाद अमरनाथ यात्रा बालतल के रास्ते से शुरू, 7000 से जायद का काफिला रवाना। अब तक 1,20,000 ने दर्शन किए। जी जी। मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास नाज़रीन मोहतरम, और इस ताल्लुक़ से आप भी जानते होंगे कि 16 जुलाई को हुजाज कराम का पहला काफिला इंशाल्लाह पहुंचने वाला है। तो इसी ताल्लुक़ से खबर शाया हुई है, आप तक पहुंचाते चलें। हुजाज कराम का पहला काफिला 16 जुलाई को श्रीनगर पहुंच रहा है। रिश्तेदारों से 2 रोज़ कबल मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों से राबिता करने का मशवरा। जी। मेरे पास ये आखिरी उर्दू रोज़नामा है जिसमें कोरोना के हवाले से ये खबर है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए मामलात में कमी, 70 मुतासिर, कोई अमवात नहीं, 80 शिफायाब। फाल केसेस में ग्राफ में भी गिरावट, मजमूई तादाद 700। जी ये आखिरी रोज़नामा मेरे पास था। हमारे साथ जो आज की मेहमान है आमिना सईद जी, जो एक फ़िटनेस कोच है। बातचीत का सिलसिला हम इनसे जारी रखेंगे। आमिना, जिस तरह से मैं अभी ब्रेक से कबल अर्ज कर रही थी, जो हमारे घर में ख़वातीन हैं वो जो काम के साथ दिन भर होती हैं उतना काफ़ी नहीं है। उसके बाद हम क्या देखते हैं पर्सनली, और बिलखुसूस आपने कहा कि वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक जोन, इसका ख़ास ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, और डाइट को फॉलो करना इस हिसाब से बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज को फॉलो करना इस हिसाब से बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे मुशाहदे में जो एक बात आई वो ये कि 25 को जब यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो 25 की उम्र क्रॉस करती है, उसके बाद तो अक्सर शिकायत करती है कि मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, जोड़ों में तकलीफ़, नी में पेन। इसके क्या वजूहात हैं, आप क्या समझती हैं? एक्चुअली जो माहौल आजकल का हो गया है, हम लोग पहले हमारे टाइम पे जैसे बच्चे खेलते थे आउटडोर
एक्टिविटीज होती थी। अभी सारे बच्चे इंडोर में ही रह गए, मोबाइल गेम्स खेलना, एंड फिजिकली वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जस्ट स्कूल में जाकर बैठना, घर पे फिर जाकर होमवर्क करना, ट्यूशंस करना, ये उनका एक्टिविटीज कुछ भी नहीं रहा। तो उनके बॉडी को अभी आदत ही नहीं है। एक हमारी जो बॉडी बनाई गई है वो एक प्रोग्राम किया हुआ है। जैसे हमारे फॉर फादर्स क्या करते थे, हम घर तो हमने अपनी सहूलत के हिसाब से बनाए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हमने अपनी ही सहूलत के हिसाब से बनाए, सारी सहूलतें हमने क्रिएट की है। कुदरत ने हमको दिया था जस्ट एक नेचर, और हमको सरवाइव करना था उसमें, और हमारी बॉडी प्रोग्राम की हुई है नेचर में नेचुरली हम कैसे सरवाइव करें। ट्रू दैट, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको 10 घंटा एक्टिव रहना है। कि अगर समझो हम फॉर एग्जांपल अगर हम जंगल में रहते हैं, जंगल में हमको लाइफ गुजारनी है, तो किस तरह से एक्टिव रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, खुद सारे काम करने हैं, सारे काम करने हैं। अगर कोई जानवर पीछे पड़ा तो जान बचा के भागना भी पड़ेगा, पेड़ पे चढ़ना भी पड़ेगा उतना एक्टिवली, ठीक है ना, सब कुछ हंटिंग करना पड़ेगा। तो पहले कैसे होता था, खेती बाड़ी नहीं होती थी, ठीक है ना, तो ज्यादा करके हम जो रहते थे वो हमको एनिमल प्रोडक्ट्स पे रहना पड़ता, ठीक है। और अभी के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जहाँ पर ठंडी जगह होती है, वहां पर ग्रेन्स नहीं उगते हैं, ठीक है। और हम बीइंग एन इंडियन, यहाँ पे क्लाइमेट ठीक होता है तो यहाँ पे ज्यादा ग्रेन्स उगते हैं। तो ग्रेन्स क्या देते हैं हमको, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में होता है जस्ट स्टार्च होता है एंड ग्लूकोज होता है, जो कि ओनली ब्रेन को एनर्जी देता है। पर हमको सिर्फ ब्रेन को एनर्जी नहीं देना, हमको फुल बॉडी को एनर्जी देना है। वो एक स्टार्टअप होता है, जैसे हम गाड़ी में कैसे ऑटो स्टार्ट करते हैं, ऑटो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमको रेस देना होता है, बार बार ऑटो स्टार्ट नहीं करते हैं हम। तो कार्ब्स क्या करता है, ऑटो स्टार्ट हमको दे देता है, बॉडी गर्म करता है, उसके बाद हमको एक्टिविटी करके हमारे बॉडी को मूवमेंट में रखना है जी। जितना हम मूव करते रहेंगे उतनी हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी। हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आराम करने से हमको ज्यादा से ज्यादा सहूलत मिलेगी, तो वही सहूलतें हमको यहाँ पर जाके हमारे, जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी जितना बंद रहेगी उतनी आपको गैरेज में डालनी पड़ेगी, खराब हो जाएगी। उसी तरह से हमने अपनी सहूलत बना के अपने आप को, बॉडी को खराब करके लिया है। बहुत खूब। हम जो बेसिक काम करते हैं घर में वो तो हर किसी को करना है, घर का काम हर किसी को करना है। जैसे आप फॉरेन में देखेंगे, वहाँ की लेडीज घर का काम करते हुए प्लस ऑफिस का काम करती है, प्लस फिटनेस पे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि पर्सनालिटी सबको ही मेंटेन करनी है, ठीक है। बहुत खूब आपने ये बताया, और आपसे जो है हम गुफ्तगू का सिलसिला जरूर आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है हमारा गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट लेने का। डॉक्टर तारिक मरगूब जो है इंतजार कर रहे हैं, वो आप तक ये सेगमेंट पहुँचाते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की एजुकेशन की बात हो रही है, तो सबके लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि रीडिंग एंड लर्निंग स्किल्स ये बच्चों को सिखाए जा सकते हैं स्कूल में भी। उसमें क्या चीज़ है कि हमने आपने जितने एजुकेशन होंगे, मुझे लगता है जिन्होंने बीएड किया होगा या एमएड किया होगा उनको पता होगा, एक फार्मूला है, दैट इज़ कॉल्ड SQ3R, यानी SQ RRR कहिए या SQRRR कहिए। ये फॉर्मूला अगर हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें स्कूल्स में, एक वो समझिए पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा बच्चों के, और लर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। वो क्या है लर्निंग, वो बड़े अपने लोग भी कर सकते हैं उस चीज़ को। वो है S मीन्स सर्वे, और Q मीन्स क्वेश्चंस, उसके बाद जो R है पहला है दैट मीन्स रीडिंग, तीसरा जो सेकंड R है दैट मीन्स रिसाइट, और जो थर्ड R है दैट मीन्स रिव्यू कहिए या रिवीजन कहिए। तो मैं आपको बताता हूँ एस जो सर्वे है, ये सर्वे क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ से आज बेंगलोर चला जाता हूँ तो बेंगलोर मेरे लिए अनजान सिटी है। उस अनजान सिटी में मैं पहले क्या करूँगा, एयरपोर्ट पे मैं एक मैप ले लूँगा और मैप पे मैं देखूँगा ओके यहाँ ये प्लेस है, यहाँ पे यहाँ जाने की जगह है, यहाँ ये है, ये दूसरी जगह, ये तीसरी जगह, ये चौथी जगह, ये पाँचवीं जगह, दिस कॉल्ड सर्वे। अगर हम यही सर्वे, ये जो मैंने आपको बताया, ये एस मेथड हम बुक्स में लगाएं। मैंने बुक ले ली, मैंने क्या किया, मैंने बुक को पहले कंटेंट्स पढ़े, ये इसको कहते हैं माइंड मैप हो रहा है मेरे में, ये है चैप्टर, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, उसके बाद जो पहला चैप्टर है, हम क्या करते हैं अक्सर, बच्चा चैप्टर शुरू कर देता है, बुक खोला, पहला चैप्टर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं,
और वो याद भी नहीं रहता, फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वापस चले जाते हैं कि ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, वो याद नहीं रहता और हम बच्चों को कहते हैं याद है, कहते नहीं, फिर क्यों, ये आप फिर कैसे आप याद करें, क्योंकि सिलेबस में इसलिए याद कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा रिवर्स किया जाए, सर्वे तो आपको मैंने बताया कि पहले हमने क्या किया, पहले कंटेंट्स देखे चैप्टर्स के होने, फिर जो पहला चैप्टर हमने लिया, उसके बाद अब आपके पास एक माइंड मैप आ गया। उस चैप्टर को भी आप 2 मिनट लगाइए सिर्फ पहले, उसके सिर्फ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को देखिएगा, इसमें क्या 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 है, जो भी डायग्राम्स है कुछ भी एंड तक। दिस इज कॉल्ड सर्वे। अब ये पहला एस का तो काम हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका लर्निंग पोटेंशियल कितना ज़्यादा बढ़ेगा, आपका रीडिंग कैसे ज़्यादा कामयाब होगी, इफेक्टिव होगी। फिर उसके बाद आप आता है क्यू। क्यू मीन्स क्वेश्चंस। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट चैप्टर, आप डायरेक्टली चले जाइए क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चंस से ये चीज़ होगा कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अब आपके दिमाग में ये तो है, क्योंकि देखिए हमें याद कोई चीज़ तब रहती है लर्निंग में सबसे ज़्यादा ये है कि इफ़ वी आर क्यूरियस अबाउट समथिंग, नाउ वी आर बिकम क्यूरियस कि हो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, इस सवाल का जवाब चाहिए, इस सवाल का जवाब चाहिए। और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जब मैं आप चैप्टर पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा ओहो दैट इज रीडिंग, दैट इज क्यों क्वेश्चन किया मैंने, क्वेश्चन के बाद अब मैं आऊंगा फर्स्ट आर पे, दैट इज रीडिंग। अब तो मैं रीड करूंगा, जब मैं रीड करूंगा तो मेरे दिमाग में माइंड में बन चुका है, ये मेरे सवालों का हल ढूंढना है, ये है वो सवाल जिनका जवाब मुझे इस चैप्टर में मिलेगा। सो दैट इंटरेस्ट है रूज, और मेरे दिमाग में वो आ गई। नाउ आई हैव टू डिस्कवर ओनली कि कहाँ कहाँ उसका जवाब है। अब जब भी मैं चैप्टर पढ़ना शुरू करूंगा, मैं को हो अच्छा ये था उस वाले क्वेश्चन का जवाब, अच्छा ये है, अच्छा ये आई ये, एंड दैट इज कॉल्ड रीडिंग। रीडिंग भी कौन सी, एक्टिव रीडिंग। इट इज नॉट रीडिंग एक्टिव, वो एक्टिव रीडिंग मीन्स पेन ले लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरा आर आ जाता है दैट इज रिसाइट। रिसाइट मतलब दिमाग में आप देखिएगा अच्छा ये है, ये इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर। और फाइनली जो आपके पास आ जाता है दैट इज थर्ड आर। थर्ड आर हो गए रिव्यू और रिवीजन। अगर ये मेथड थोड़ा सा, क्योंकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वो कहते हैं हम उल्टा करते हैं, हम तो पहले चैप्टर पढ़ाते हैं फिर कहते हैं सवाल देखो। सवाल देखिए ना, ताकि अंदर वो क्या कहें क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, अच्छा इस क्वेश्चन का जवाब मुझे ढूंढना है चैप्टर से। तो दीज थिंग्स कैन बी टॉट इन स्कूल्स थ्रू ISPD कोर्स, हर जगह पे किया जा सकता है। आप मुझे इजाजत दे दीजिए, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब हम तक इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। उम्मीद करती हूं कि आप सभी नाज़रीन जो है आप अपने बच्चों के साथ ये ज़रूर देख रहे होंगे और उन तक भी ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचा रहे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अपनी गेस्ट से, आमिना सईद से, जो कि एक फ़िटनेस कोच है। आमिना जी, मैंने खुद पर्सनली एक चीज़ यहाँ क्या देखा है कि लेडीज़ तब जिम जाती है जब उन्हें वेट काफ़ी गेन हो गया होता है, अब उन्हें वो लूज़ करना होता है, या सिर्फ वो लड़कियाँ जाती है जिन्हें PCOD की प्रॉब्लम होती है। एज सच मैंने पर्सनली यहाँ कहीं नहीं देखा कि कोई फिटनेस के लिए जिम जा रहा है जब तक कि कोई मेडिकल कंडीशन ना हो। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली यहाँ पर भी और दूसरी जगह पर भी मैंने यही देखा है कि फिटनेस मतलब लोगों को लगता है कि स्लिम रहें, अच्छा दिखें, यही फिटनेस होता है। इसीलिए ये माहौल होता है कि कोई लड़की या कोई लेडी जिम जाने का बोलती है तो घर में या सोसाइटी में उस नज़र से देखा जाता है कि इसे अच्छा दिखना है, तो क्यों अच्छा दिखना है। और ये भी कहा जाता है तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो ठीक हो। अगर स्लिम है तो क्या जरूरत है, अगर शादी हो गई तो अभी जरूरत क्या है कि तुमको अच्छा दिखे। एक्चुअली वहीं तलक का रह गए हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। फिट रहना है मतलब अंदर से इंटरनली हमको फिट रहना है। जिस हिसाब से मैंने बताया कि मेंटली इमोशनली भी फिट होना है, ताकि उस वजह से हम बीमारियों से बचते हैं। हम प्रिकॉशन पे काम करना चाहिए हमें। एक बार जिस तरह से हम बोलते हैं ना, गरीब होने के बाद हम कोशिश नहीं कर सकते कि अमीर बने, तो हमको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो उसी तरह हम बीमार होने के बाद फिर कोशिश नहीं कर सकते कि हम फिट हैं, तो हमको ये काम करना पड़ेगा कि हम बीमार ना हो। इसीलिए डेली रूटीन में हमारा फिटनेस ऐड ऑन करें। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जब तक कि कोई कंडीशन ना हो, मतलब इट्स लाइक फॉर एवरीवन, चाहे वो घर पे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हर किसी को जो है फिटनेस का, बच्चे से लेके बूढ़े तक का। आजकल PCOD के प्रॉब्लम्स इसीलिए है कि और लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं। मेरे पास सेंटर्स में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कंसीव करने का प्रॉब्लम था, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए। एट लास्ट डॉक्टर ने यही कहा कि आप जाकर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर डाइट फॉलो करो। आपका इंटरनल सिस्टम जब
सही होगा तभी ही अपना सिस्टम अंदर का वो खुद डिसाइड करेगा। जब हमारे ऑर्गन्स के ऊपर हैवी वेट से तो वो अपना नॉर्मल कैसे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हार्ट को लेंगे, ओके, हमारा 250 ग्राम्स तक का हार्ट होता है। कंटिन्यूस जब से हम पैदा होते हैं 24/7 वो काम करता है, हमारे लिए पंपिंग का काम कर रहा है। उसका वेट कैरी करते हुए वो काम करना है, और उसके ऊपर 15 से 20 किलो आपने फैट्स का वजन डाला हुआ है हर ऑर्गन्स के ऊपर। वो खुद का काम कर रहे हैं, प्लस वो वेट भी कैरी कर रहे हैं और पंपिंग कर रहे हैं, और हर ऑर्गन्स अपना सफर कर रहा है। तो किस तरह से वो नॉर्मल काम कर पाएगा ना। हमारा जिस तरह गाड़ी का इंजन अगर सही हो तो गाड़ी सही चलती है, तो हमारा बॉडी का इंजन हमारे पेट में ही है। अच्छा। पेट सही है तो हम सही है। व्हाट वी आर इज व्हाट वी ईट। तो हम जो खाएंगे हम वही रहेंगे, हम जो सोचेंगे हम वही करेंगे, वही बोलेंगे। उस तरह से सब हिसाब में हमको फिट रहना जरूरी है। तो बातचीत का सिलसिला हम इसी तरह से जारी रखेंगे। मेरे जहन में कई सारे सवालात हैं जो हम चाहते हैं कि इस मुख्तसर से वक्त में हम आपसे पूछ पाएँ और जवाब भी आप दे सकें, ताकि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो इससे इस्तिफादा लें। लेकिन फ़िलहाल हम रुकते हैं नाज़रीन मोहतरम एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार हम अपने मेहमान से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। क्या तुझा ब्रांडेड ज्वेलरी हज खरीदारी करें? तेल थेव याद बस अख नाव UR ज्वेलर्स। ये हॉलमार्क ज्वेलरी, डिजाइनर ज्वेलरी, ब्रांडेड ज्वेलरी सज गारंटेड तो सही कीमतस पे दस्तियाब। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शहरी खास कैद कदल सराफ कदल श्रीनगर। UR ज्वेलर्स अहल वादी वत्से वंज ईद मुबारक पेश करान। दुआ करान ये ईद अहल वादी खतर खुशियन हुन पैगाम है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग JN के देख रहे हैं आप, और आज हमारे स्टूडियो के इस प्रोग्राम की जो जीनत बढ़ा रही हैं वो आमिना सईद हैं, एक फ़िटनेस कोच है और मुंबई से इनका ताल्लुक़ है। तो नफीसा और मुझे तो एक शौक़ लगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको भी हम सरप्राइज़ करें। बिल्कुल। आमिना जी, जो हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं उनके लिए बताइएगा कि आपकी एज इस वक्त क्या होगी? अभी मेरी रनिंग एज है इस 50। बिल्कुल यकीन नहीं हुआ मुझे जब आपने बोला। जब मैंने इनसे बात की मुझे मेरे जहन में था 30-35, लेकिन जब आपने कहा 50 मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं। बिल्कुल मुझे भी नहीं हुआ, और मैंने उस वक्त यही कहा कि आप तो एग्जाम्पल है, मतलब फिटनेस कोच क्या कर रहा है, आप खुद एक एग्जाम्पल है कि क्या हमें होना चाहिए। आपकी इस फिटनेस का राज क्या हम जान सकते हैं? एक्चुअली मेरे दिमाग में यही हमेशा से था कि जिम जाने का मैंने रूटीन अपनी लाइफ में ठान लिया था। और जिम जाना क्यों जरूरी है? ऐसे नहीं है कि वहाँ के इक्विपमेंट्स हम यूज करेंगे तो ही एक्सरसाइज होगा। अच्छा। एक्सरसाइज कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन एक जिम की रेगुलरिटी होने से हम एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो कर सकते हैं, जिससे एक माहौल बनता है। हम कितने भी क्वालिफाइड रहेंगे तो हमारे बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, घर में बिठाकर नहीं पढ़ाते, ठीक है ना, क्योंकि एक माहौल का बहुत इफेक्ट होता है। एक वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि दूसरा कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, ये फिट है तो मुझे भी रहना चाहिए, और एक वो माहौल मिलने से हम एक दूसरे को मोटिवेट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जिम भले आप रेगुलर न जाएं, ऑल्टरनेट जाएं, एक लेकिन उसका एक कंटिन्यूटी रखें कि आपको कभी आपको टाइम नहीं मिल रहा है आप घर में वर्कआउट कर लें, ठीक है, कभी पार्क में जाते हैं कभी पार्क में वर्कआउट कर लें, आप ऑफिस में जाकर आपके बॉडी मूवमेंट कर लें। आपका सिर्फ वेट लॉस टारगेट जो है, मेजॉरिटी मैंने देखा है कि वेट लॉस टारगेट रखती है लेडीज। वेट लॉस तो होगा ही, वेट लॉस का बहुत छोटा सा टारगेट है। बोलते हैं ना, जैसे बच्चा अगर पढ़ाई अच्छे से कर रहा है और वो इस बात में डर रहा है कि मुझे जस्ट पासिंग मार्क मिलेगा, तो ऑब्वियसली है जब वो पढ़ाई अच्छे से कर रहा है तो जस्ट पास तो होगा ही, पासिंग मार्क तो मिलना ही है। तो वेट लॉस तो सभी का होगा, लेकिन उसे कंटिन्यूटी ये रखना है। मेरे भी दिमाग में ये था कि अगर कोई पर्सन, हम जैसे फिट रहते हैं, वी वांट टू बी एन एसेट्स ऑफ आवर फैमिली, नॉट ए लाइबिलिटी। जैसे जैसे एज जाता है हमने हमारे बुजुर्गों से देखा है कि बच्चे हैं, मतलब आने वाली जनरेशन हमारी खिदमत करे, या हम बुजुर्ग हैं तो अभी हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा वाला कंसेप्ट ही निकालना है। अच्छा। जब तक देखो मौत तो बहरहाल जब डिसाइडेड है तब आना है, लेकिन वो सिचुएशन, वो कंडीशन हम फिजिकल कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंडीशन में हमको रखकर
इस दुनिया से अलविदा लेना है, बेड पे चलते चलते। जी हाँ सही बात है, आपका हमारी लाइफ को एंजॉय करते हुए। हर एक दिन कीमती है, हमें ऐसे नहीं है कि जिंदगी गुजारनी है, हमें जिंदगी अच्छे से जीनी है। अगर यही हमको एक्चुअली हमको कदर नहीं होती है, हमें जस्ट लगता है बस रूटीन रहे, एंटरटेनमेंट रहे, जो भी हमें कन्वीनियंस है उसका यूटिलाइज करें। लग्जरियस लाइफ है, हम फॉरेन कल्चर देखते हैं, वहाँ पर फ्रीडम देखते हैं। एक लग्जरी लाइफ की हमें एक अलग थिंकिंग होती है कि जस्ट बस लाइफ जितनी कंफर्टेबल हो उतनी हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम वो कंफर्ट लाइफ के पीछे का जो ड्रॉबैक है वो नहीं देख पाते हैं। कंफर्ट हमें बीमार होने की तरफ धकेलता है, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। हम आज के दौर में देखो हम बच्चे को बच्चे की तरह नहीं पालते हैं, ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई फरिश्ता हो गया, हम उसे इतना हैंडी करके देते हैं सब चीज, एकदम स्पून फीडिंग कराते हैं। उसे ऐसा लगता है कि भाई मैं तो दुनिया में आया हूँ और पता नहीं मैंने बहुत मेहरबानी की है हमारे पेरेंट्स पे पैदा होकर। लाइफ टाइम की एक्सपेक्टेशन यही और वो डिपेंड हो जाते हैं अपने पेरेंट्स पे। ठीक है, फिर वो वैसे ही बड़े होते हैं, फिर डिपेंडेंट होते हैं, फिर इमोशनली भी हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जिस तरह से बचपन से हमको पैम्परिंग हुई है हमारे पेरेंट्स से, उस तरह से हम अपने पार्टनर से फिर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर वहां पर इमोशनल एंड डिप्रेशन, मेंटली डिप्रेशन का वो कारण हो जाता है। बजाय ये होना चाहिए कि हम जितने सेल्फ डिपेंडेंट हो, जितनी लाइफ डिपेंडेबिलिटी से दूर हो, हम उतने फिट रहेंगे। हम अपना काम खुद करें। अगर हमको पानी चाहिए, खाना चाहिए, अगर बच्चों को ये हिदायत दें कि अगर खाना पक गया है तो आप लो और आके खा लो, आपको निकाल के दे दिया बस। ये नहीं कि आप उनको वक्त से पहले उन्हें भूख लगी हो नहीं लगी हो, आप स्पून फीडिंग कराए जा रहे हैं, खा लो, उनका पेट भरा तो मम्मी को लगता है कि भाई मैंने खा लिया। ये सब बोलते ना, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन डिसिप्लिन अपनी जगह। ये बचपन से ही हमने परवरिश में ये अपना डेली रूटीन एक डिसिप्लिन डालना चाहिए। आप ज्यादा करके देखते होंगे जो भी सेलिब्रिटीज है या बड़े पर्सन्स हैं, वो अपने बच्चों को घर में ना रखते हुए बोर्डिंग स्कूल्स में डालते हैं। बोर्डिंग स्कूल्स में क्यों डालते हैं? डिसिप्लिन के वजह से, ताकि वो अपना काम खुद कर सके और टाइम को अहमियत दे। हर एक पल गुजर रहा है वो कीमती है, बिल्कुल, चाहे वो बचपन का हो, यंग एज का हो, मिडिल एज का हो या ओल्ड एज का हो। हर एक वक्त का हमें हिसाब देना है कुदरत को कि हमने इस दुनिया में रहकर क्या आउटपुट दिया। ठीक है ना? तो उस तरह से अगर हम माइंड सेट करते हैं तो हमें लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। जिस तरह से अगर हम जो लाइफ में गोल सेट करें अभी हमने देखा है मेरे सेंटर में भी काफी लेडीज आती थी, वो डॉक्टर्स थी, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स हैं, लेकिन हमें एजुकेशन में भी ये नहीं सिखाया जाता है कि हमारे बॉडी को कैसे फिट रखना है। ठीक है ना? मेरे हिसाब से तो हर स्कूल में ये रहना चाहिए। एक लड़की के लिए तो बहुत कंपलसरी है कि पकवान में क्या हेल्दी डाइट उसे खाना पकाने आना चाहिए। सही। पहले कैसे होता था? सादा खाना होता था, सब्जी, रोटी, राइस, दाल, बहुत सिंपल सा, सिंपल। और जो हम ओकेजनली जो बनाते हैं, ईद रिच फूड बनाते हैं या रिच फूड बनाते हैं। आजकल हमारे इवन मेरे घर में खुद भी कुक होती है, मेड होती है, वो रिच फूड बनाती है। ऐसे हमको हो गया है, जो बरसों में एक बार खाते थे, महीनों में एक बार खाते, रोज खाते हैं, डेली बेसिस पे खाते हैं, जो कि हमारी बॉडी उस चीज के लिए नहीं बनी है, रेडी नहीं है। इवन हमारे इस्लाम में इतने अच्छा तरीका दिया हुआ है, महीने में एक बार हम फास्टिंग करते हैं, ड्राई फास्टिंग। अभी जो ड्राई फास्टिंग का कंसेप्ट है, हमारे सिस्टम देखते हुए वीक में एक डे हमको टोटली 24 आवर्स ड्राई फास्टिंग करनी होती है। ओके, या एटलीस्ट वीक में 1 डे, मंथ में 1 वीक, या ईयर में 1 मंथ। अच्छा, हमें ड्राई फास्टिंग करनी है, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो 24/7 हमारे लिए काम कर रहा है, उसे रेस्ट मिले। अच्छा। और वो अपने बॉडी को रिपेयर और मेंटेनेंस सिस्टम में लगा दे, जबकि हमारी बॉडी को रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं हो रहा। बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम सूरज ढलने के बाद काम करना बंद कर देता है। उसके बाद हमारी बॉडी जाती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस पोजीशन में। अगर हम तभी खाना खाएंगे तो वो डिपॉजिट करके रखेगा फैट्स में। ये फैट्स क्या है? एक्चुअली हम जो भी खाते हैं
इट्स लाइक करेंसी फॉर अवर बॉडी। वो बॉडी के लिए करेंसी है। जिस तरह हम कमाते हैं, हम अगर खर्च नहीं करेंगे तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, और वो डिपॉजिट किसी काम का नहीं। हाँ, जिस तरह हम करेंसी डिपॉजिट करते हैं लिक्विड कैश में, हार्ड बॉन्ड में, प्रॉपर्टीज में, वैसे ही अपनी बॉडी भी फैट्स में डिपॉजिट करके लगती है। लूजी फैट्स में, मीडियम स्टबन फैट्स में, स्टबन फैट में डिपॉजिट करते जाती है जब तक आप यूज नहीं करें। अच्छा। और उसे यूज करना कैसे, अगेन जब हम एक्टिविटी करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, मैनुअल एक्टिविटी करेंगे, अपने बॉडी को वार्म करेंगे। सिंपल सा तरीका है। हर किसी का यही सवाल रहता है कि हम वेट लॉस कैसे करें। वेट लॉस करना मतलब आपको फैट्स कम करना है। सिंपल सा लॉजिकल तरीका है। फैट्स कैसे कम होगा, हम हमारे पकवान में भी फैट्स पिघालते हैं। कैसे पिघालते हैं, यूटेंसिल को गर्म करते हैं, ऑब्वियसली फैट्स तो गल जाता है। हमारे अंदर फैट्स जमा हो गया है। सिंपल सा तरीका है, क्या करें, हम गैस पे नहीं बैठ सकते, तो इसीलिए हमारी बॉडी को हमको खुद ही गर्म करना पड़ेगा। वर्कआउट बॉडी, यस, बॉडी गर्म कैसे होगी, वर्कआउट से। अगेन वर्कआउट करने का तरीका अलग अलग होता है। ज्यादा से ज्यादा हम कार्डियो वर्कआउट करें तो हमारी बॉडी ज्यादा वार्म होगी। अगेन फिर डिपेंड, हम ज्यादा कार्डियो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ज्यादा जंप्स करने से, ज्यादा दौड़ने से, कार्डियो वर्कआउट आपको पता होगा, ट्रेडमिल पे दौड़ना, बाहर दौड़ना, अपने बॉडी को जंप्स एंड जर्क्स में डालना इज द कार्डियो वर्कआउट। ठीक है, उसके लिए हमारे मसल्स एंड बोन्स स्ट्रांग रहने चाहिए। अगेन फिर वो डिपेंड, साइकिल आ जाता है कि आपके बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग होने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट लिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा। आपको मसल्स एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर मैं ये ग्लास कप उठाती हूँ, ये उठाती हूँ, मेरे मसल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैंने अगर जो किचन में खाना बनाया तो उसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं, इसलिए क्या नहीं होते हैं, जॉइंट्स इन्वॉल्व है उसमें। मैं अगर वॉक कर रही हूँ, बाय डिफॉल्ट कुदरत ने हमें दिया, मुझे वॉक करने के लिए, रन करने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है। बाय डिफॉल्ट जो अपनी बॉडी करती है वो तो प्रोग्राम्ड है। लेकिन जब कॉन्शियसली हमको पार्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, पर्टिकुलर मेरे हाथ के मसल्स को, लेग्स के मसल्स को एक्टिवेट करना है, तो मुझे उसे कमांड करना पड़ेगा। जब तक माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन ना हो, हमारा एक्सरसाइज नहीं होता। सही बात है। आमिना जी, मुख्तसर सा वक्त है हमारे पास, लेकिन मेरे 2 सवालात होंगे। पहला ये, कोई ऐसा शख्स, मैं फॉर इंस्टेंस मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है उसमें वजन कम हो, उसके लिए क्या करें? बिलखुसूस हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पेट का जो ये है कम हो, बेली फैट हम अक्सर कहते हैं कम हो। और दूसरा ये कि आप चूँकि यहाँ कश्मीर में रहती हैं, आपकी माशाल्लाह शादी भी यही कश्मीर में ही हुई है, आपके मुशाहदे में क्या है यहाँ कश्मीर में हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का है? एक्चुअली हर किसी का यही सवाल होता है कि फैट्स का पर्टिकुलर पार्ट से कैसे कम करें। थ्रू एक्सरसाइज आपने अपनी बॉडी को वार्म किया, ठीक है, तो वो बॉडी डिसाइड करेगी कि आपके कौन से पार्ट में लूजी फैट्स है, तो वो फैट्स पहले बर्न होगा। अच्छा, फैट्स बर्न होता है मीन्स वो एनर्जी देता है अपने बॉडी को। अच्छा, ठीक है, तभी हमें एक्सटर्नल नहीं चाहिए। जितना डाइट हम करते हैं वो फैट्स में डिपॉजिट हुआ, ठीक है, फिर जब हम वर्कआउट करेंगे तो वो फैट्स खुद अपने यूटिलाइज करेगा, बर्न करेगा अपने को एनर्जी देने। अभी वो डिपेंड करता है कि वो हमारे बॉडी में लूजी फैट्स है या स्टबन फैट्स है। तो अगर आपका जैसा बेली फैट्स है, मैंने जैसे कहा कि वो इंजन है, आपको बेली फैट्स यहाँ पर ज्यादा डिपॉजिट होगा क्योंकि यहाँ पर लूजी फैट्स रहता है। अच्छा। और अंदर ही अंदर डिपॉजिट होके स्टबन फैट्स भी रहता है। अच्छा। तो पहले बॉडी डिसाइड करेगी। जिस तरह से हमको अगर इनकम की किल्लत होती है तो हम पहले कैश ये करते हैं, फिर बाद में प्रॉपर्टी, फिर बाद में बॉन्ड्स वो करते हैं। तो बॉडी का जिस तरह से डिसाइड करेगी वो कहाँ से एंड पर्टिकुलर पार्ट का एज सच वर्कआउट से हम कम नहीं कर सकते। मसल्स को टोन कर सकते, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग। हमारा लाइफस्टाइल यहाँ कैसा है? लेजी है? यहाँ पर क्लाइमेट एक्चुअली ठंडा है। ओके। तो दूसरे के मुकाबले यहाँ पर लेट सुबह होती है। लोग लेट एक्टिव होते हैं और जल्दी रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं। जाते जाते एक सवाल, जो मीट है या मटन है वो हम एक हफ्ते में कितनी दफा खाएं?
एक्चुअली सिर्फ बॉडी को प्रैक्टिस रहने के लिए हमको मीट खाना है और चिकन जैसे खाते हैं। जितना आप लाइट खाएं उतने बॉडी को डाइजेस्ट होने को आसानी होगी। आप वेज खाते हैं तो 12 आवर्स लगते हैं, नॉन वेज खाते हैं तो 48 आवर्स लगते हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे एग्जैक्टली तफसीलन आपने बता दिया कि क्या सही है क्या नहीं सही है, किस तरह से फिट रहा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें, इसी तरह से हमें अपनी प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें और जो आज के प्रोग्राम से आपको टिप्स हासिल हुई उन पर अमल जरूर कीजिए। मैं अपनी सभी जरूर करेंगे। बिल्कुल। खैर नाज़रीन मोहतरम, अभी के लिए इतना ही। हमें दे इजाजत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग JNK।